पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक कौन थे, किस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, उनके बारे में पढ़ा था। और 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, उसके बारे में पढ़ा था। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में नसीराबाद और नीमच छावनी में जो विद्रोह, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह। तो नसीराबाद छावनी है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी है। नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में की गई थी और नसीराबाद छावनी है वो अजमेर में आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी 6 सैनिक छावनियों में नसीराबाद सैनिक छावनी, और सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी और वर्तमान में अजमेर में है नसीराबाद। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी थे, यानी राजपूताना रेजिडेंसी का जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी का एजीजी था। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई थी और मेरठ में 20वीं बीएनआई ने विद्रोह कर दिया था और 20वीं बीएनआई ने मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। और ये जो 20वीं बीएनआई है ये मेरठ से दिल्ली चली गई थी और दिल्ली में वहां पर विद्रोह की शुरुआत की थी। यहां पर जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था इसकी सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को मिली, जबकि मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई को। राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय उस समय आबू में था और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी आबू में थे। जब इनको मेरठ के विद्रोह की सूचना मिलती है तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो राजपूताना के सभी रियासतों के शासकों को विद्रोह को शरण न देने के लिए पत्र लिखते हैं और सजग रहने के लिए कहा जाता है। उसके बाद में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो ये थी कि अजमेर के अंदर जो शास्त्रागार है, या आप कह सकते हो अजमेर में जो अकबर का जो किला था जिसे मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है, वहां पर अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र थे, वहीं पर गोला बारूद और वहीं पर अंग्रेजों की अधिकांश संपत्ति थी। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जैसे उसको तुरंत मेरठ के क्रांति की सूचना मिलती है ये तुरंत अजमेर में आ जाता है। अजमेर में पहले से एक मेरठ से आई हुई थी 15वीं बीएनआई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बीएनआई का मतलब है पैदल सैनिक टुकड़ी थी 15वीं बीएनआई, और ये थी वो अजमेर में जो शस्त्रागार था उसकी सुरक्षा में लगाई गई थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, ये जो 15वीं बीएनआई है इसको यहां अजमेर से हटाकर और इसको नसीराबाद भेज दिया। 15वीं बीएनआई को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। और उसके बाद में यहां अजमेर में सुरक्षा के लिए ब्यावर से दो मेयर टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां, उनको बुला लिया जाता है और उनको अजमेर का जो शस्त्रागार है उनकी सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है। 15वीं बीएनआई नसीराबाद में नियुक्त कर दी जाती है और यहां से 15वीं बीएनआई से हथियार ले लिए जाते हैं। नसीराबाद में पहले से एक दूसरी बीएनआई थी, 30वीं बीएनआई। उसके बाद में अजमेर व नसीराबाद के बीच में यहां पर इनके जो रास्ता है उसमें एक बंबई लांसर्स सैनिक टुकड़ी को इनके बीच में सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है और 15वीं बीएनआई से हथियार ले लिए जाते हैं। 15वीं बीएनआई को एक सूचना मिलती है कि 15वीं बीएनआई है उसके जो अंग्रेज है उन पर ये अंग्रेज है जो 15वीं बीएनआई पे विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेरठ से है इस कारण से। और दूसरा उनको ये भी सूचना मिलती है कि ये कहीं दूसरी जगह से अंग्रेज जो सेना थी उनको यूरोपियन सैनिकों को बुला रहे हैं और तोपें वो भी मंगवा रहे हैं। इस कारण से 15वीं बीएनआई का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने क्या किया,
एक पिचियार्ड नाम का अंग्रेज था, पिचरियार्ड। इस पिचरियार्ड को पूछा कि क्या आप लोगों पर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो पिचरियार्ड ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और उसके बाद में क्या किया जाता है, 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कर दिया जाता है 15वीं बीएनआई के द्वारा, और इसका साथ वो 30वीं बीएनआई के सैनिकों ने दिया था। इस विद्रोह के अंदर वहां पर एक तो मेजर स्पोर्टिस वुड था, उसको मार दिया गया, और दूसरा न्यूबरी था। ये दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया जाता है नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर। बाकी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो वहां से ब्यावर भाग जाते हैं। 15वीं बीएनआई है वो उसके बाद नसीराबाद से दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है। 1857 की क्रांति के समय आपने डूंगर जी जवाहर जी का नाम सुना होगा, तो डूंगर जी ने ही नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड ने नसीराबाद सैनिक छावनी के जो विद्रोही सैनिक थे उनकी सबसे बड़ी भूल बताई कि वो दिल्ली की ओर न जाकर अगर अजमेर के शस्त्रागार की ओर जाते और उस पर अगर कब्जा कर लेते तो 1857 की क्रांति की तस्वीर ही कुछ और होती। तो प्रिचार्ड ने यहाँ पर इनकी भूल बताई है 15वीं बीएनआई के सैनिकों की। तो ये तो हो गई नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह। एक बार हम वापस देख लेते हैं नसीराबाद जो सैनिक छावनी वो है कहां पर, तो ये अजमेर में आती है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी थी, सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। नसीराबाद सैनिक छावनी में जो विद्रोह करने वाले विद्रोही सैनिक थे वो थे 15वीं बीएनआई के सैनिक, और उनका साथ दिया था 30वीं बीएनआई के सैनिक। और 28 मई 1857 को दोपहर को 3 बजे यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था। सबसे पहले बख्तावर सिंह ने वहां के एक अंग्रेज अधिकारी थे पिचियार्ड, उससे कहा था कि क्या आप लोगों को हमारे पर भरोसा नहीं है? तो पिचियार्ड ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह में एक तो मेजर स्पोर्टिस वुड मारा जाता है और एक न्यूबरी मारा जाता है। उसके बाद में यहाँ के जो 15वीं बीएनआई के जो सैनिक है नसीराबाद से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, और एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड उसने इनको ये सबसे बड़ी भूल बताई है कि उनको दिल्ली की ओर न जाकर अगर वो अजमेर की ओर जाते और इस शस्त्रागार पर अगर अधिकार कर लेते तो 1857 की क्रांति की कुछ तस्वीर ही और होती। तो राजस्थान में 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। अब हम अगली सैनिक छावनी के बारे में पढ़ते हैं, नीमच छावनी के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह। तो नीमच 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी के अधीन आने वाली छावनियों में एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, यानी ये एमपी में थी। नीमच छावनी और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के अधीन आती थी। अब हम देखते हैं नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच का कर्नल एबोट था। कर्नल एबोट ने क्या किया, कर्नल एबोट को जब नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में विद्रोह की जब खबर इसको पहुंचती है तो ये नीमच के जो सैनिक थे उनको परेड के दौरान वफादारी की शपथ दिलवाता है, वफादारी की शपथ दिलवाता है। तो उस समय कर्नल एबोट के द्वारा जब अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलवाई जाती है तो एक अवध से आया हुआ एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, और मोहम्मद अली बेग ने एबोट से कहा कि आप लोगों ने अवध में कौन सी वफादारी निभाई थी जो हमसे वफादारी की उम्मीद करते हो? आपने हजरत महल को कुशासन का आरोप लगाकर अवध से हटा दिया था, तो इस कारण से हमसे भी वफादारी की उम्मीद मत रखना। तो कर्नल एबोट के इस वाक्य के बाद में क्या होता है, वहां के सैनिकों में एक अफवाह फैल जाती है कि वहां पे आटा है और उस आटे के अंदर हड्डियां पीसकर मिलाई हुई है, ये भी वहां पर अफवाह फैल जाती है। तो यहाँ पर नीमच में जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो 3 जून 1857 को होती है, और यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले थे सैनिकों का वो थे, एक तो थे मोहम्मद अली बेग और एक था हीरा सिंह। इनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। और उस समय क्या किया जाता है, लायड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, और लायड ने क्या किया, इसकी सूचना वो मेवाड़ के सावर्स को भिजवाई कि यहाँ पर विद्रोह हो गया है।
और उसके बाद में क्या किया जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी था मैकडोनाल्ड ने क्या किया, मैकडोनाल्ड ने वहां का जो नसीराबाद नीमच में जो किला है उस किले की सुरक्षा के लिए मैकडोनाल्ड ने प्रयास किया, लेकिन ये असफल हो जाता है और मारा जाता है। और उसके बाद में वहां पर जो सार्जेंट और उनके जो पत्नी और बच्चे वो भी मारे जाते हैं। लेकिन नीमच से 40 जो अंग्रेज थे, 40 अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं। और ये 40 अंग्रेज थे, ये कहां पे जाते हैं, तो एक गांव है डूंगला गांव। डूंगला गांव वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में यहां पर जाकर ये रुगाराम नामक एक किसान था, रुगाराम किसान के यहाँ पर शरण देते हैं। लेकिन वहां पर भी क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं और इनको डूंगला गांव में जो रुगाराम के घर बंदी बनाया हुआ था 40 अंग्रेजों को, तो उनको वहां पर ये बंदी बना लेते हैं 40 अंग्रेजों को वापस क्रांतिकारी आकर। इसकी सूचना मिलती है मेवाड़ के सावर्स को। तो सावर्स है मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से इसके बारे में सहायता के लिए कहता है। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह क्या करते हैं, उनको डूंगला गांव से उन अंग्रेज 40 जो अंग्रेज थे उनको डूंगला गांव से छुड़वाते हैं और उसके बाद में उन्हें पिछोला झील में रखा जाता है। पिछोला झील के अंदर एक महल बना हुआ है जग मंदिर। तो जग मंदिर में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी जाती है, जहां पर इन 40 अंग्रेज अधिकारी देख रेख है वो गोकुलचंद मेहता करता है। गोकुलचंद मेहता इन 40 अंग्रेजों की देख रेख करता है। नीमच में जो विद्रोह होता है तो उसके बाद में क्या किया जाता है, जो विद्रोही जो सैनिक थे वो वहां से नीमच से आगे जाकर और शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा में सावर्स द्वारा उनका पीछा किया जाता है, लेकिन शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने दरवाजे नहीं खोले थे किले के। और उसके बाद में नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे वो देवली टोंक जाते हैं और देवली टोंक होते हुए आगे चले जाते हैं और आगे जाकर ये दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। नीमच में विद्रोहियों का काफी समय तक यहाँ पर अधिकार रहता है नीमच छावनी में, लेकिन सावर्स और कोटा का बर्तन ये दोनों मिलकर दोनों की संयुक्त सेना वो नीमच के विद्रोह को वापस दबा देते हैं। तो ये था दोस्तों नीमच छावनी विद्रोह। तो नीमच 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान में नहीं थी, अभी वर्तमान में एमपी में आती है। और नीमच छावनी है वो राजस्थान रेजिडेंसी के अधीन आती थी और इसकी देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स वो करता था। नीमच में विद्रोह कब होता है, 3 जून 1857 को होता है। और यहाँ पर नीमच में जो विद्रोह होता है उससे पहले एक घटना होती है कि कर्नल एबोट है वो नीमच के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलवाता है अंग्रेजों के प्रति। लेकिन अवध से आया हुआ एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, वो एबोट को कहते हैं कि आप लोगों ने कौन सी अवध में वफादारी निभाई थी जो हमसे वफादारी की उम्मीद करते हो। और उसके बाद में क्या किया जाता है, नीमच के जो सैनिक थे उनको भी नसीराबाद के विद्रोह की खबर पहुंचती है और 3 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है। तो नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नीमच में मैकडोनाल्ड ने वहां के जो नीमच का जो दुर्ग है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे और 40 अंग्रेज अधिकारी है वो वहां से भाग जाते हैं। तो वो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुगाराम के यहाँ घर शरण लेते हैं। और इसकी जानकारी जब सावर्स को मिलती है तो सावर्स मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सहायता के लिए बोलते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है वो डूंगला गांव से 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुड़वाकर पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देते हैं और वहां पर उनकी देखरेख गोकुलचंद मेहता करता है। तो 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले अंग्रेजों को मदद करने वाले शासक थे वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे और उन्होंने ही अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद भी की थी। उसके बाद में सावर्स जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था और बर्टन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, ये दोनों मिलकर और नीमच के विद्रोह को दबा देते हैं और हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग को मार दिया जाता है और ये दोनों शहीद हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों नीमच का विद्रोह और नसीराबाद का विद्रोह हमने पढ़ लिया है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरिनपुरा का विद्रोह, आवा का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में और कोटा के विद्रोह के बारे में।